हमारे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब इज़्ज़त माब रुकन पार्लियामेंट, हमारे बावक़ार कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर जो अब नामज़द हुए हैं, उनके एजाज़ में एक तहनीती इजलास रखा गया है कल सुबह 10 बजे टेनिस पवेलियन में। अब उनके ताल्लुक़ से जो 10 तारीख को जो कल 10 बजे जो प्रोग्राम रखा गया है, उनको बहुत ही कम उम्र में, नौजवान रहते हुआ बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अल्लाह उनको अच्छे से अच्छा मुकाम दिया है। मिसाल के तौर पर वो जो स्टूडेंट की लाइफ में थे, यहाँ पे जो मैसूर यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ भी इलेक्शन में पॉलिटिक्स में एंटर हो के वहाँ भी इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद NSCY में ऑल इंडिया लेवल या स्टेट लेवल से ऑल इंडिया लेवल तक काम किए, और उसके बाद यूथ कांग्रेस में हमारे ऑल इंडिया लेवल पे काम किए। उसके बाद जो है JNU जो यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करके वहाँ के भी प्रेसिडेंट बने थे, और हमारे आस्कर फर्नांडिस के बहुत ही ख़ास शागिर्दों में से थे। उसके अलावा उनके नामिनेट हमारे राज्यसभा MP हो को नामिनेट होने के बाद ऐसे ही उनकी तरक्की होती गई, क्योंकि आदमी में अगर क्वालिटी है तो वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। राज्यसभा MP होने के बाद पार्टी में बहुत ही एक्टिव होकर काम करते थे। इसके उनकी एक्टिवपन को देख के हमारे AICC ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ज़माने में उनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया, AICC का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। और तो आप लोग भी बहुत से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे कि वो हर सब्जेक्ट पे ऑल इंडिया लेवल पे बात कर चुके हैं, और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी के भी मसाइल के ऊपर बहुत सी बार गुफ्तगू में शरीक रहे हैं। और उसके बाद उनको चीफ विप भी बनाया गया, वहाँ का विप भी बनाया गया राज्यसभा में। ऐसा तरक्की होते होते परसों रिसेंट में जो आप लोग देखे, इंडिया जो हमारे पार्टी की तरफ से जो हिंदुस्तान के तमाम पार्टी वाले मिलकर जो इंडिया बोल के जो बनाए, उसमें भी अलायंस का जो पूरे पार्टी वाले मिलकर जो अलायंस के मामले में भी प्लेन बनाए, उसमें भी उनका मेन अहम रोल रहा। ऑल इंडिया लेवल पे तमाम अपोजिशन लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे, और बहुत ही अच्छा कामयाब तरीके से परसों का महाराष्ट्र का कन्वेंशन जो हमारा 2 दिन का चला, उसमें उनका बहुत ही अहम पार्टिसिपेशन था। अभी ये उम्र में इतना बड़ा मुकाम बहुत ही कम लोगों को मिला है। जहाँ तक मुझे मालूम है, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद साहब, तारिक अनवर साहब, हमारे स्टेट से जाफ़र शरीफ साहब हमारे मेरे ख्याल से स्पेशल इन्वाइटी थे। रियासत के सतह पे देखा गया तो पहली बार रेगुलर हमारे CWC मेंबर को हमारे नासिर हुसैन साहब को बनाए गए हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के तरफ से हमारे राहुल गांधी साहब का, सोनिया गांधी जी का, और हमारे ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे सुरजेवाला जी का, और मेन आज की जो उनकी उस्ताद हैं उनके हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे रियासत के भी हैं। इनके हर एक तरक्की में उनका भी अहम किरदार है। उनको जो आज ये मुकाम पर आना है तो उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साथ है। मैं आप तमाम लोगों के तरफ से हमारे ऑल कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है, ये आज के हालात के हिसाब से कम्युनिटी को लीडरशिप की फुकदान है, बहुत मुश्किल है। हमारे ऑल इंडिया लेवल में हमारे अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारी पार्टी छोड़ दिए। अब बचे हुए लीडर्स में आज अच्छे मुकाम पर नासिर हुसैन साहब हैं। हमारे रियासत के हमारे लोगों का हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ ये है कि हमारे तमाम लीडर्स का अव्वलिन फ़र्ज़ ये है कि हम तमाम मिलकर नासिर हुसैन साहब का साथ देकर उनको
और तरक्की होना, मुल्क में कम्युनिटी और कौम का और मुल्क के हालात के ऊपर हमारी नुमाइंदगी करने के लिए हमको साथ देना है। इसके लिए तहनीती इजलास रखा गया है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर सीएम हमारे आएंगे सिद्धरामैया जी, डिप्टी सीएम आएंगे हमारे डीके शिव कुमार साहब, और जो है हमारे परमेश्वर साहब आएंगे, होम मिनिस्टर साहब, दिनेश गुंडराव साहब आएंगे, और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंग रेड्डी साहब आएंगे, हमारे केजे जार्ज साहब आएंगे, दिनेश गुंडराव साहब आएंगे, प्रियंक खरगे आएंगे, और हमारे बल्लारी के जिला मंत्री नागेंद्र साहब आएंगे। इसके साथ साथ हमारे तमाम केपीसीसी के ऑफिस बेरर्स तमाम जो भी हैं वो तमाम आएंगे। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के जो एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे रहीम खान साहब, नसीर अहमद साहब, हमारे सलीम अहमद साहब, उनके अलावा तमाम एमएलएस एमएलसीज उसमें शरीक रहेंगे। और तमाम से और बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं उनमें हमारे सलमान खुर्शीद साहब हैं, और हमारे शकील अहमद खान साहब जो बिहार के सीएलपी के लीडर हैं वो भी आ रहे हैं, और हमारे और एक बाबा सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर हैं, और हमारी एसीसी में मेन उनके काम अब इंचार्ज हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हमारे स्टेट के तमाम से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम शरीक होकर हमारे नासिर हुसैन साहब की हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि हमारी में बहुत अच्छा एक मौका मिला है ऑल इंडिया लेवल पर। आज के हालात के हिसाब से अगली बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो है मेन हमारी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हम तमाम लोग अगर साथ दिए तो नुमाइंदगी अच्छी होगी। इसलिए मैं ख़ासकर मेरे कम्युनिटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिश्चियंस कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, बुद्ध कम्युनिटी, सरदारों की कम्युनिटी और तमाम लोगों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कल की होने वाली मीटिंग को कामयाब बनाएं। माइनॉरिटीज़ की ताकत का मुजाहरा इस प्रोग्राम में होगा। ताकत बात है, पूरे रियासत से लोगों को आपने मदद किया है, तो कोई अक़लियत की शोबे की जानिब से कोई डिमांड्स रखे जाएंगे? हर सियासी पहलुओं पर गुफ्तगी होगी उनके लेवल पे। इसमें कोई ये इसी के बारे में बात करना उसी के बारे में बात करना नहीं है। हमारा जो उसमें मेन जो मुद्दा है, इलेक्शन होने के बाद पूरी रियासत में एक चर्चा ये है कि रियासत में हुकूमत आई है तो माइनॉरिटीज़ के 90% वोटों की वजह से आई है। ऐसे पूरे जगह चर्चे हैं, और उनको भी अलग बटा के अगर पूछा तो वो भी लोग यही बोलेंगे, हाँ वही इसमें आए हैं। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक डयास करके दिए हैं हम। इसका हमारे नासिर हुसैन साहब के जो नॉमिनेशन हुआ उसके ताल्लुक से, और हमारे जार्ज साहब को भी इलेक्शन कमेटी में नॉमिनेट किया गया है, उनको भी ये करने के ताल्लुक से है। हमारे मंसूर साहब हैं जो एआईसीसी के सेक्रेटरी, उनको भी बनाया गया है। ये तमाम का शुक्रिया हम तमाम लीडरों का भी करना है। इसके ताल्लुक से जितने मिनिस्टर्स एमएलएस बने तमाम की होगी, उसमें ज़्यादा से उसमें जो रिसेंट हो के हमारे नासिर हुसैन साहब जो बने हैं उनको जो मुकाम मिला है, इसलिए उनको ज़्यादा फोकस है बस। बाकी तमाम को हम लोग उसमें हिम्मत अफजाई और ये करेंगे, तहनीत करें, इसमें दो रहे। वो कल ही पता चलेगा कितने लोग जमा होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा में चलेंगे, जमा होंगे, बस इतना ही तो है। हमारे हिसाब से तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार तो लोग कंपलसरी रहेंगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। फिर भी देखेंगे क्या होता है कल। नहीं, ये तो स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल का मामला है। हमारा तो ये है कि कहाँ पे हम जीत सकते हैं उसकी तलाश है। इलेक्शन आज के ज़माने में इलेक्शन खड़ा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीतते हैं या हारते हैं वो देख के खड़ा करना है,
नुमाइंदगी लेना तो भी अगर सही मानों में अगर नहीं दिलाए तो उसका घर हाड़ के ऐसा का होता है। जो आदमी खड़ा करते हैं, ये डिमांड किया जाए कि 5 जीतते 10 सही तो 10 भी पूछेंगे, जगह भी होना जीतने की। इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों को प्रिपरेशन एडवांस में करना है। हमारे सामने 3 जगह है, एक बीदर, दूसरा बेंगलोर सेंट्रल, थर्ड हुबली धारवाड़ जो हावेरी ये है। उसके साथ साथ जो है मंगलुरु में भी हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ये सब चीज़ें जो है देखना है कहाँ हमारा आदमी जीत सकता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे उनको मालूम भी कराना है ना, यहाँ पे हमारा इससे आबादी है, ये कम्युनिटी ये है, ये कम्युनिटी हमारे साथ है। इलेक्शन के दौरान कहा जाता है कि कैंडिडेट जीतने वाले नेता नॉमिनेशंस में ज़्यादा देंगे, लेकिन नॉमिनेशन की जब बारी आती है तो उसमें भी माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। 6 MLC बनाए गए, किसी को नहीं बनाया गया। 6 MLC में हमारे लोगों को हम देना बोल के बहुत आखिर तक अभी ट्राई किए। हालात ऐसे बन गए कि कोई चेंज करने का मौका है। अगली बार इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर नॉमिनेशन है, उसमें ज़रूर होगा। लेकिन वो अब हमें ज़्यादा उससे भी पहले, इससे पहले साल के पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुझे बनाए थे। साल के पहले जो नामजदगी दी गई थी मुझे बनाए थे। अब भी इस बार 6 इलेक्शन जीतने के बाद बनाना था, हम लोग पूछे थे भी, डिमांड भी था हमारा, लेकिन कुछ ऐसे हालात आ गए कि चेंज हो गया है। इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करके किसी हालत से हमारी नुमाइंदगी लेंगे। पहले जोड़ में आज की एक मीटिंग चल रही है क्या हरिप्रसाद बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो उनके क्या पता नहीं मेरे को, बैकवर्ड क्लास का हमारे को पता, मुझे वो जो क्या किस मकसद से बुलाए हैं, क्या बुलाए हैं, मुझे पता नहीं। मुझे वो ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, माफ़ करना। जब्बार साहब इससे हटकर है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम अनाउंस करें, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के वास्ते केएमडीसी फलाह, ये स्कीमा के बारे में अवेयरनेस नहीं है कम्युनिटी, तो पर्टिकुलरली तुम्हारी ये विंग जो है उसकी तरफ से की नहीं, तुम्हें तालुक लेवल में, जिला लेवल में ये अवेयरनेस पर की हमारे अब से नहीं, पिछली बार जब हमारे सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक 2nd डिवीज़न, एक क्लर्क और एक टाइपिस्ट दोनों को रखे हैं, में सेंटर बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे, मस्जिदों में करे थे हम लोग। वो दूसरी जगह भी है, KMDC की तरफ से है, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उनका काम ये है कि अवेयरनेस मालूम कराना, उनको जो स्कीम्स की तरफ वो लोग आते हैं उनको गाइड करना कि ये स्कीम को ये सज़ा फार्म भर्ती करना। ये करने के लिए हर जगह, हर तालुक लेवल पे हैं। जिस जगह नहीं है वहाँ पे एक्टिव कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के पहले हमारी तमाम MLAs की मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग वफ़ के ताल्लुक से जो बैठे थे, उस वक्त ये तमाम उस मौजू पे गुफ्तगू भी हुई है। और जितना हो सकता है जो उतनी पूरी तरीके से हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी उसमें सेम जितने प्रोग्राम से पूरे कंटिन्यूशन को हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और क्या तो बोलो, ये इसमें इमरान प्रतापगढ़ी नहीं आ रहे? इमरान प्रतापगढ़ी का पहले से एक प्रोग्राम फिक्स था। कल वो बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र जाके बिहार जा रहा हूँ बोल के बुलाए थे हम लोग, लेकिन उनको ये दूसरी जगह प्रोग्राम रहने की वजह से नहीं आए। इंशाल्लाह दूसरे टाइम बुलाएंगे। क्योंकि नासिर हुसैन साहब के एजाज़ में प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी राज्यसभा में नुमाइंदगी कर रहे हैं नासिर हुसैन साहब, तो क्या आप सबकी ख्वाहिश है कि वो लोकसभा में भी आएँ और यहाँ पर भी जो है इसके ज़रिए भी जो है वो आगे बढ़े? जब राज्यसभा से CWC हो गए हैं तो क्या बनते हैं बोल के तुम लोग अभी हिसाब नहीं कर सकते। आगे बहुत बड़ी उम्र है, अभी बहुत ये है आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोग तमाम दुआ भी करना और साथ भी देना है उनको, हमारी हिम्मत अफजाई से और बहुत बड़े मकाम पर भी जा सकते हैं।